नाज़रीन, महीना है रहमतों का, बरकतों का और इबादतों का, यानी रमज़ानुल मुबारक। लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया और पाकिस्तान को कोरोना की वबा ने अपनी लपेट में ले रखा है। हम बुनियादी बात करेंगे कोरोना से मुतालिक भी, कोरोना और रमज़ान के ताल्लुक़ को भी डिस्कस करेंगे। और रमज़ानुल मुबारक के दौरान जबकि ये वबा पहले हुई है, तो इस दौरान हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं और इस वबा से मैक्सिमम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सोचा इन मौज़ूआत पे बहस के लिए किसको ज़हमत दूँ। सियासतदानों का सोचा तो मैंने कहा कि सियासतदान तो अपने सियासी तासुबात से बालातर नहीं हो सकता। फिर सोचा अपने दानिश्वरों से बात करूं, तो ये बात आई सामने, ये जहन में आया कि वो भी तो अपनी अपनी अनाओं से बाहर नहीं निकल सकते। सोचा हुकूमती तर्जुमानों को बुलाऊं, तो फिर ख़याल आया कि वो तो वही रवायती झूठ बोलेंगे, अपोजिशन को लताड़ेंगे, अपनी बड़ाई बयान करेंगे। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि एक ऐसी शख्सियत को बुलाऊं कि जो न सिर्फ ये कि कोरोना के बारे में मालूमात भी शायद हमारे वज़ीरों से और मुशीरों से ज़्यादा रखते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो कि हमारे मौलवियों की तरह किसी तासुब का शिकार नहीं है, फ़िरका परस्ती का शिकार नहीं है, बल्कि जिसको हकीकी मानों में मासूम कहा जा सकता है। तो आज के जरगे में मेरे साथ एक मासूम शख्सियत मौजूद है, क्योंकि मरवी ज़मानों में वो अभी तक बुलूगत के उम्र तक नहीं पहुँचे हैं। अल्लाह ने उनको इल्म बहुत दिया है, जहन उनको बहुत पुख्ता दे रखा है, लेकिन उम्र तो ज़ाहिर है कि अभी उस लिहाज से वो बच्चा है और बच्चे मासूम होते हैं। तो मैंने कहा कि रहमतों और बरकतों के इस बाबरकत महीने में हम किसी के साथ झूठ बोलने की बजाय, किसी की गीबत करने की बजाय एक मर्तबा फिर उस बच्चे को ज़हमत दें और उनसे जान सकें, क्योंकि उनकी बातों में खुलूस भी है, उनकी बातें रिया से भी पाक हैं, उनकी बातों में इल्म भी है, डेप्थ भी है, दीन का इल्म भी है और दुनिया का इल्म भी है। तो मुख्तसर अरसे के बाद मैंने आज एक बार फिर दावत दी है अपने प्यारे ज़ैदान हामिद को। बहुत शुक्रिया ज़ैदान। शुक्रिया साफ़ी साहब, और जियो टीम को भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे फिर से बुलाया। नहीं, आपका शुक्रिया कि इतने मुख्तसर वक्फे के बाद आपने फिर हमें ये इज़्ज़त बख्शी। पहले तो ये बताइए कि इस वक्त पिछली मरतबा हमने आपसे जो वबाएँ हैं कोरोना जैसी, उनकी हिस्ट्री पे भी बात की थी कि माजी में कौन कौन सी वबाएँ आईं, ताउन से लेके सार्स तक, और कहाँ कहाँ पहली कितनी उससे अमवात हुई। फिर आपने कोरोना का भी पस मंज़र बता दिया था। ज़रा हमें लेटेस्ट सिचुएशन इस वक्त बता दें कि इस वक्त कोरोना का वबा किस मुल्क में किस हद तक फैला हुआ है, कहाँ पे किस शक्ल में मौजूद है। कोरोना वायरस अभी तक दुनिया में जो सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में, इसमें 10 लाख केसेस है। जो टोटल 30 लाख केसेस है दुनिया में, उनमें 10 लाख अमेरिका में है। मैं सिर्फ अभी टॉप नोटेबल बताऊंगा, इसलिए हर 194 कंट्रीज़ और कंस्टिट्यूएंट टेरिटरीज़ हैं बहुत ज़्यादा दुनिया में, तो उनमें हैं। इनमें बहुत ही कम कंट्रीज के अंदर नहीं है जिनमें टेस्ट नहीं किया गया। अगर मैं स्पेसिफिक होना चाह रहा हूँ, तो इसलिए अब अमेरिका में सबसे ज़्यादा है 10 लाख, जिसमें 1,50,000 रिकवर्ड है, 1,50,000, और तकरीबन 69,000 डेथ्स है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। फिर इटली है जिसमें 1,97,000, तकरीबन 2 लाख हो गया अब, और 78,000 रिकवरीज़ हैं और 27,000 डेथ्स है। फिर बरतानिया में 1,31,000, और जो जर्मनी है उसमें 1,60,000, और ईरान में तकरीबन 93,000। अच्छा, चीन ने काबू पा लिया, और चीन के अलावा कोई दूसरा मुल्क ऐसा है जिसने इसको अभी कंट्रोल कर लिया? अभी तक सिर्फ एक मुल्क है जो बिल्कुल कोरोना फ्री है, वो चीन है। आखिरी मरीज भी सेहतियाब हो गया। हाँ। और चीन में तकरीबन 82,000 केसेस हुए टोटल, जिसमें 77,000 रिकवर्ड और 4,000 डेथ्स। और आई थिंक जिस दिन 36,000 पेशेंट डिस्चार्ज हुए थे कोरोना से एक दिन में, उसके बाद चीन मोमेंटम गेन करना शुरू हो गया और फाइनली काबू पा लिया। अब जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो मुझे लगता है जो
काफ़ी स्लो डाउन हुई है कोरोना वायरस की रेट्स। जर्मनी में काफ़ी स्लो डाउन हो गए, वो रिसेशन में गए हैं, उनकी इकॉनमी काफ़ी ख़राब हुई, लेकिन उन्हें काफ़ी स्लो डाउन किया वायरस को। जितना तेज़ फैल रहा था उनका, जितने उन्हें रिकवरीज हुई है, 1,60,000 से तकरीबन 1,30,000 रिकवरीज हैं जर्मनी में, और 5,000 डेथ्स हुई हैं सिर्फ। और ईरान में 93,000 से 75,000 रिकवर्ड है। तो ईरान में ऑल्दो बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी पहले, काफ़ी उन्होंने काबू किया उसको। न्यूजीलैंड का भी अभी आए हैं कि न्यूजीलैंड ने भी काबू किया कोरोना वायरस को। तो 3-4 कंट्रीज़ हैं जो लकी हैं, जो आ रहे हैं कोरोना वायरस को काबू करने के लिए, क्योंकि रिकवरीज का रेट ज़्यादा है डेथ्स और केसेस से। लेकिन अभी ज़्यादा कंट्रीज़ मिडिल फेज़ में, जहाँ अभी उनका पीक अभी रीच करना है। अच्छा, वो कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने अभी पीक को रीच करना है, और पाकिस्तान भी क्या उसमें शामिल है? पाकिस्तान शामिल है, इसलिए अभी हमने देखा है कि कितने केसेस आ रहे हैं पास्ट 24 आवर्स में। कल तो 20 अमवात हुई। तो ऐसे खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में देख लें, ज़िला खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं उधर, सबसे ज़्यादा डेथ्स खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर उसके बाद कोई आपने इस पे मालूम किया कि वजह क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में ये डेथ्स की रेशो क्यों ज़्यादा है? जो प्रोविंस की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैटर करती है। अब जो पंजाब है काफ़ी रिच नेशन है, काफ़ी रिच प्रोविंस है, उसमें ज़्यादा रिकवरीज हो रही हैं। सिंध काफ़ी रिच है, कराची है, हब है, तो उसमें इतनी ज़्यादा रिकवरीज हो रही हैं। बलूचिस्तान ने काफ़ी अच्छा काबू किया हुआ था, तकरीबन सिर्फ 2 डेथ्स थी और 125 रिकवर्ड थे आउट ऑफ तकरीबन 200 थे। बलूचिस्तान में आबादी भी कम है ना, और लोग दूर दूर उसमें दूर लोग हैं। लेकिन फिर उसके बाद ऐसे तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया बलूचिस्तान में, और फिर सिर्फ 550 रिकवरीज आई हैं इन दी पास्ट 20 डेज, और काफ़ी अब बलूचिस्तान में डेथ्स हुई हैं। तो अब देखिए ज़्यादा जो पुअर, लेकिन अभी हम ऊपर जा रहे हैं, खुदा न खास्ता अभी हमने पीक पे पहुंचना है। अच्छा ज़ैदान, कहीं ऐसा तो नहीं होगा खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान में भी इटली वाली या अमेरिका वाली कैफियत हो जाएगी? ये 3-4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक लोग की इम्यूनिटी। अब लोग की इम्यूनिटी कैसी है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा इम्यून है कोई कोरोना वायरस से, कोई भी इम्यून नहीं है। सिर्फ 10 लाख लोग जो अभी सेहतयाब हुए हैं कोरोना से, वो इम्यून है, उनके एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, बाकी कोई इम्यून नहीं है। लेकिन जो उनके इम्यून सिस्टम की क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो क्या है, अब उसके डिपेंड करती है, ये लेवल है। दूसरी ये बात है कि पॉपुलेशन वनरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। इटली में तकरीबन दुनिया की 2nd लार्जेस्ट ओल्ड एज पॉपुलेशन है, 30-40% ऑफ इट्स पॉपुलेशन ओल्ड एज में। तो ये एक्सप्लेन कर लेता है क्यों 1000 डेथ्स हो रही हैं हर दिन। अच्छा। और फिर यूएस में, ऑफ कोर्स यूएस इतना बड़ा नेशन है, तो उसमें इतने ओल्ड लोग होंगे, इतने यंग लोग हो गए कि कुछ ऑफ कोर्स ज़्यादा डेथ्स होंगे, लेकिन जो यूएस में डेथ्स हो रही थी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये इसकी वजह से बिकॉज इट इज़ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। ये जिस तरह आपने फरमाया ना कि जो यूएस है काफ़ी बड़ा और डेवलप्ड और दुनिया का सुपर पावर समझा जाता है, फिर इटली, फ्रांस, स्पेन, ये वो ममालिक हैं जो डेवलप्ड कंट्री समझी जाती हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जहाँ पे तिब्बी सहूलियात किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से बहुत ज़्यादा हैं, ये वहाँ भी इतनी ज़्यादा तबाही क्यों हुई? यूएस सबसे डेवलप तो नहीं है, इट्स द सिकेस्ट ऑफ द रिच। ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज तो हैं, फिनलैंड है, स्वीडन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे डेनमार्क है। हाँ, जो सिकेस्ट ऑफ द रिच होते हैं, काफ़ी डिजीजेस हो रही हैं यूएस में, लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग तो नहीं है। अगर इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, वो जो वेलफेयर स्टेट के लिहाज से तो वो ममालिक बहुत आगे हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये अपने आप को सुपर पावर कहता है, पता नहीं स्पेस तक उसने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। कभी जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो हेल्थ केयर कैपेसिटी भी नीचे हो जाती है। अब डॉक्टर्स को देखें जो रियासत न्यूयॉर्क में, सिर्फ रियासत न्यूयॉर्क के अंदर देख लें कितने ज़्यादा केसेस हैं। अब वो तो उधर डॉक्टर्स की हालत ही नहीं है, उधर हेल्थ केयर सिस्टम ही, जब हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा और इतने ज़्यादा डॉक्टर्स, ये वजह तो नहीं थी कि शुरू में उन्होंने सीरियस नहीं लिया इस मामले को? काफ़ी देर लगी असल में यूएस को पहुंचने तक, और फिर उसके बाद एक बिल्कुल ही ऊपर स्पाइक हो गया। पता नहीं वो इसलिए, पता है इसलिए कि हेल्थ केयर कैपेसिटी एकदम स्पाइक हो गई, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उनने सोचा कि कोरोना विल भी सिर्फ 200-300 केसेस हुए, जैसे इबोला की तरह 100 केसेस आ गए, उनने ये सोचा। अब अंडर एस्टिमेट कभी नहीं किसी वायरस को करना चाहिए। इस वायरस से शायद कम लोग मरते हैं और ज़्यादा लोग सेहतयाब होते हैं, लेकिन ये स्प्रेड तो बहुत ज़्यादा करते हैं। वायरस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ज़ैदान हामिद हमें बता रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह के हमने हैंडलिंग की है,
یہ ہینڈلنگ کیا مناسب تھی یا نہیں، اور بھی بہت کچھ ان سے جاننا ہے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد